फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उसने राउंड ऑफ 16 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को पराजित किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए क्या कहूं, बस दो लाइन। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। भावुक होकर हार के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने अधूरे सपने के साथ आखिरी विश्व कप मुकाबला खेलने के बाद मैदान से बाहर गए। स्पेन और पुर्तगाल के बीच जो मुकाबला हुआ वो मुकाबला कांटे का मुकाबला था, रोमांचक मैच था ये, और इसमें स्पेन की टीम कैसे जीती आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल और स्पेन की टीमें आमने सामने थी, और अगर इस मुकाबले की हम बात करें तो यहां पर स्पेन का जो है आपको जो अभेद्य डिफेंस था उसकी मजबूती दिखी, उनके गोलकीपर साइमन की शानदार गोलकीपिंग दिखी, और ये डिफेंस और गोलकीपर इतने मजबूत थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उस दीवार को भेद नहीं सके। अगर हम शुरू से मुकाबले की बात करें तो एक बैलेंस्ड स्टार्ट आपको दिखता है। हालांकि स्पेन का इंटेंट जो है वो ज्यादा अटैकिंग रहा था, और तीसरे मिनट में ही आप देखें तो वहां पर ओयारज़ाबल के पास एक मौका था, लेकिन यहां पर पुर्तगाल के गोलकीपर डिकोस्टा जो हैं वो सामने आते हैं और इस खतरे को वो टाल देते हैं। हालांकि इसके बाद भी स्पेन की टीम ने कई हमले किए, लेकिन जो है वो गोल में परिणत नहीं हो सके। इन सब के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक पावरफुल शॉट लगाया जिसको कि स्पेन के जो गोलकीपर हैं साइमन वो ठीक से कलेक्ट नहीं कर सके पूरी तरह से, लेकिन उसका भी लाभ जो है वो पुर्तगाल की टीम को मिल नहीं सका। इन सब के बीच लमाल ने जो है वो स्पेन की तरफ से कुछ हमले किए, लेकिन जो गोलकीपर थे वहां पर पुर्तगाल की टीम के डिएगो कोस्टा वो एक बार फिर से वहां पर सामने निकल कर आते हैं और उन्होंने भी जो है शानदार बचाव किया। यही चीजें पहले हाफ के दौरान देखने को मिली, लेकिन गोल देखने को नहीं मिला। दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रही पहले हाफ में। दूसरे हाफ की कहानी भी पहले हाफ जैसी ही रही, एक बैलेंस्ड लड़ाई दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच देखने को मिली। लेकिन इस बार जो बदला था, पहले हाफ में जहां पर स्पेन की टीम का इंटेंट अग्रेसिव था, दूसरे हाफ में पुर्तगाल की टीम ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। लेकिन वहां पर जो स्पेन का डिफेंस था वो बहुत मजबूत था, और उनके गोलकीपर साइमन, जिनका कि ये छठा क्लीन शीट गया है, पुर्तगाल की टीम ने 6 मैचों से कोई गोल नहीं खाया है, और अगर आप देखें तो 609 मिनट हो गए हैं जब साइमन के खिलाफ कोई गोल हुआ है। ये उन्होंने वर्ल्ड कप के मैचों के लिए एक रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने इस मुकाबले में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शॉट जो है, जो कि लगभग जैसा लग रहा था कि गोल हो जाएगा, उसको रोका, और एक तो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल गोल एरिया के आसपास था, और वहां पर रोनाल्डो जो है पैर से इस तरह से करते हैं, जबकि जो साइमन है गोलकीपर वो दाहिनी तरफ थे और गेंद उनकी बाईं तरफ जा रहा था, और वहां से वो एक लंबी छलांग जो है अपनी बाईं ओर लगाते हैं और गेंद को गैदर कर लेते हैं और वो खतरा टाल देते हैं। तो उनकी तारीफ बनती है। और इन सब के बीच खेल में समय गुजरता गया, और अब लगने लगा था कि ऐसा हो सकता है कि अब एक्स्ट्रा टाइम के लिए जाना पड़ेगा अगर फैसला चाहिए तो। लेकिन इन सब के बीच 84वें मिनट में जो है स्पेन की टीम ने एक बदलाव किया, और वहां पर माइकल मेरिनो को जो है मैदान में उतारा। मेरिनो पिछले दिनों इंजरी से गुजरते रहे हैं, और फिर जब मेरिनो आते हैं मैदान में तो
आपको लगता है कि हाँ, चीजें अब स्पेन के पक्ष में घटित हो सकती हैं। और खेल में कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। दरअसल मेरिनो जो है, पुर्तगाली पेनल्टी एरिया के बाहर उनको गिराया जाता है, रेफरी उसको फाउल करार देते हैं। यहां पर जो पुर्तगाल का डिफेंस है वो रेफरी की विसिल के बाद उनसे उलझ जाता है कि आपने फाउल क्यों दिया। और यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरिनो दिखाते हैं कि वो खेल को तुरंत स्टार्ट करते हैं और वो अपने साथी खिलाड़ी को देते हैं और साथी खिलाड़ी एक थ्रू बॉल डालते हैं और वहां तेजी से जो है वो माइकल मेरिनो निकलते हैं और इस खतरे को भांप लिया। वहां पर जो गोलकीपर हैं पुर्तगाल के, कोस्टा, वो तेजी से जो है आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन मौका ताड़ते हैं मेरिनो और गेंद को जाल के अंदर डाल देते हैं। ये 90+1 मतलब कि स्टॉपेज टाइम के पहले मिनट का मामला था। और यहां पर जो पुर्तगाल की टीम पिछड़ गई एक गोल से और स्पेन ने जो मेरिनो ने गोल दागा, फिर उसने मैच का फैसला कर दिया, क्योंकि जो बाकी स्टॉपेज टाइम बचा था उसमें तमाम कोशिशों के बाद भी पुर्तगाल की टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि उनको 2 अवसर मिले थे और उसमें बर्नार्ड सिल्वा का तो हेडर बिल्कुल ये था, इक्वलाइज करने का उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था। लेकिन जब आप अवसर गंवाते हैं तो इस तरह के परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप मैच था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये उनका आखिरी विश्व कप है, तो हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफर समाप्त हो गया। बहुत भावुक होकर वो बाहर निकले और जो मैंने शुरू में 2 पंक्तियां कही थी कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। तमाम तरह के सम्मान जो फुटबॉल से जुड़े हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिले हैं, लेकिन उनके कैबिनेट में जो एक जगह खाली थी वो खाली ही रह जाएगी और वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो कि उस कैबिनेट में नहीं जा सकी। ये ख्वाब जो है रोनाल्डो का पूरा नहीं हो सका और इस अधूरे ख्वाब के साथ उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को अलविदा कह दिया है। अब जो मुकाबला होगा स्पेन का क्वार्टर फाइनल में वो बेल्जियम से होगा, तो अब उस मुकाबले का इंतजार है। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि राउंड ऑफ 16 के बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को स्टॉपेज टाइम में मेरिनो द्वारा किए गए गोल की बदौलत 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में साल 2010 के बाद पहली बार क्वालिफाई किया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।